अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, उसमें वी हैड स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस का क्या मतलब है? तो डेफिनेशन है कि व्हेन टू आर मोर फोर्सेस act upon the same body. एक कंडीशन ये है कि these forces should act upon the same body in such a way that their lines of action are passing through a common point या same point। तो ऐसे forces को concurrent forces कहते हैं। when two or more forces, जितने भी forces हैं, act upon the same body, शर्त ये है कि they should act upon the same body or in such a way that their lines of action are passing through a common point। तमाम फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जिस लाइन के ऊपर द फोर्स या द वेक्टर इज मूविंग, इज एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अगर इन तमाम फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है, इफ दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो ऐसे फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, देखिए हमारे पास अगर ये एक बॉडी है, इफ दिस इज अ बॉडी, ठीक है, आप लोग एक फोर्स इस तरह अप्लाई करें, कोई दूसरा फोर्स इस तरह अप्लाई करें, कोई तीसरा फोर्स सपोज इस तरह अप्लाई करें, तब देखिए इन तमाम फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है, दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। मसलन ये फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो इन तीनों फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है, दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट एंड ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन द सेम बॉडी। तो इन फोर्सेस को वी कॉल कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट का मतलब है जिनमें कॉमननेस हो। आप लोगों ने वो जब इलेक्शन होता है ना, तो कभी कभार वो वोटों के जो वोटर्स के जो लिस्ट है वो आ जाते हैं। तो बाज लिस्ट इस तरह होते हैं कि एक लिस्ट में भी किसी वोटर का नाम होता है, दूसरे में भी होता है। अब इसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। या कभी कभार इस तरह होते हैं कि गांव में कोई रहता है, ठीक है, वो वोटर, तो गांव का जो लिस्ट है उधर भी नाम होता है। अब अगर वो इधर आया है पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें भी उसका नाम होता है। तो इन दो लिस्ट को वी आर कॉलिंग कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट का मतलब है जिनमें कॉमननेस हो। और वो कॉमननेस क्या है? ये पॉइंट। अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस है, तीन है, चार है, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिव, और इन तमाम फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है, इफ दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो ऐसे फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए, इफ दिस इज अ पीस ऑफ मीट, ये गोश्त का एक टुकड़ा है, और देयर आर थ्री डॉग्स। एक कुत्ता इसे इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, another one like this, another one like this। आप लोग गौर से देखें, F3 जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कम है। देखिए ये लाइन मैंने कम ड्रा किया है क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है। F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इसका डबल है। तो देखिए ये लाइन मैंने इसका डबल ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड डबल है। और ये जो F2 है इसका मैग्नीट्यूड है 15। तो 15 का मतलब है कि ये जो लाइन है ये इससे ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम। अच्छा, अब गौर से देखें, लुक एट, ये जो फोर्स F3 है, ठीक है ना, ये जो फोर्स F3 है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 60। ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो टोटल एंगल ये बना रहा है, ये कितना बना रहे हैं? 210। क्लियर? और
अगर वेक्टर इधर है एंगल 0, इधर है एंगल 90, इधर है एंगल 180, इधर है एंगल 270, तो ये वाला जो फोर्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहे 270 है, ये वाला जो बना रहे ये 60 है, ये वाला जो बना रहे ये 210 है। दे हैव गॉट डिफरेंट डायरेक्शंस और दे हैव गॉट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। लेकिन आप लोग देखें इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी यहां से गुजर रही है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी यहां से गुजर रही है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी यहां से गुजर रही है। Therefore, forces F1, F2 और F3, these are concurrent forces. ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड्स में बराबर हो या ना, डायरेक्शन में बराबर हो, सेम हो या ना, जिस तरह भी है, लेकिन इफ देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट, तो फिर ऐसे फोर्सेस को वी कॉल कंकरेंट फोर्सेस। तो इस डायग्राम में इस पीस ऑफ मीट को 3 डॉग्स आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। सो देयरफॉर F1, F2 और F3 जो है दीज आर कंकरेंट फोर्सेस। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम फोर्स का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब है जो सिस्टम को, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आता है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में ले आता है या यूनिफॉर्म मोशन में। इक्विलिब्रियम फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो इक्विलिब्रियम फोर्स का क्या मतलब है। कंकरेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स which is called equilibrium force। अगर आप ऐसा करें कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें, वो जितना भी आ जाए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करें, तो ये बॉडी जो है या ये पीस ऑफ मीट जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम फोर्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस सी। अच्छा देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स, इसका ये मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम फोर्स है, इक्विलिब्रियम मींस वो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट, और जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स। इक्विलिब्रियम फोर्स को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, तो याद रखिए मेथड ये है कि अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्सेस है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी फोर्सेस है, आप इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। वो रिजल्टेंट जितना भी है, मसलन 100 न्यूटन है, क्लियर, तो आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देयरफॉर दैट फोर्स इज नोन एज इक्विलिब्रियम फोर्स। मसलन इस तरह, लुक एट, लेट अस सपोज ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, ऑरिजिन पर पड़ी है। अगर आप एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें विच इज 3 न्यूटन, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और दूसरा आप देखिए वाई डायरेक्शन में है और ये क्या है, 4 न्यूटन, ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो मेथड ये है कि पहले मैं F1 और F2 को ऐड करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट। तो देखें ऐड कैसे करेंगे, इस वेक्टर को F2 को यहां से उठाकर इसके साथ बाय हेड टू टेल रूल मेथड ऐड करें, इस वेक्टर को यहां से उठाकर इधर ले आए, देखिए इस तरह ले आए, मसलन दिस इज F2, सही। नाउ लुक इट, अप्लाई हेड टू टेल रूल मेथड, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो हमारे पास आप देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, and this is called the resultant vector। I'll call this r या this is called f sub r, ये है resultant vector। अब मैं इस resultant का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा,
और ये जितना भी है उतना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो दैट विल गिव अस द इक्विलिब्रियम फोर्स। तो आप लोग देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वी आर गेटिंग दिस, और याद रखिए ये जो रिजल्टेंट जितना एंगल बना रहा है आई विल कॉल दिस थीटा सब आर। तो अप्लाइंग द हेड टू टेल रूल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखिए आई कैन राइट एफ आर यानी रिजल्टेंट फोर्स ये बराबर है F1 प्लस F2। ये जो F1 है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। आप लोग देखिए F1 किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, तो मैं इधर लिखूंगा 3I न्यूटन, हम यहाँ पर नहीं लिखते। और देखिए प्लस दिस इज 4J, दिस इज अ वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा I के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, J के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। तो एफ आर बराबर होगा दिस इज 9 प्लस 16 अंडर द रूट, तो इससे आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, दिस इज 5, तो दिस इज 5 न्यूटन। एफ आर का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डायरेक्शन क्या है, ये एंगल कितना है। तो ये एंगल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का यानी F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय F1 का मैग्नीट्यूड, तो आई विल राइट थीटा सब आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स व्हाट इज F2, दिस इज 4 न्यूटन और दिस इज 3 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल, so आई विल राइट थीटा सब आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 का मतलब है 1.33। अगर आप इसका टेंजेंट इनवर्स ले लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री आता है, यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल 53 डिग्री है। क्लियर, हमारा मकसद क्या है, टारगेट हमारा क्या है, वी आर गोइंग टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम फोर्स। तो मेथड ये है कि जितना ये फोर्स है, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना है 5 न्यूटन, तो आप एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर ड्रा करें, सेम मैग्नीट्यूड का, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंगल कितना होगा, एंगल मैं बता रहा हूं, याद रखें ये वाला जो एंगल है ना थीटा सब ई, द एंगल मेड बाय द इक्विलिब्रियम फोर्स with the negative x-axis, this is also 53। क्योंकि आपको पता है ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकल एंगल्स हैं, और आपने मैट्रिक के मैथमेटिक्स में थ्योरम पढ़ा है कि वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, तो वो अगर 53 है तो ये भी 53 है। लेकिन अगर आप सही एंगल कैलकुलेट करें तो सही एंगल ये होगा, ये इक्विलिब्रियम यहां से रोटेट करके सपोज इधर आया है, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है 180 प्लस 180 प्लस, अच्छा तो आई विल राइट, देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 और प्लस 180 प्लस हाउ मच, यानी ये जो ये असल में ये इस तरह लिखो थीटा, ये थीटा ई इधर ना लिखो, थीटा ई बराबर होगा 180, दिस इज 180, 180 के साथ 53 ऐड करो तो इससे आ जाएगा दिस इज 3 5 और 8 13 और दिस विल बी 2 फोर्स। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, 233 डिग्री एंगल पे अप्लाई करें, ठीक है, तो ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस को या इनके रिजल्टेंट फोर्स को
बैलेंस करेगा। इसी वजह से इस फोर्स को वी कॉल इक्विलिब्रियम फोर्स। तो इक्विलिब्रियम फोर्स के डिटर्मिनेशन का ये मेथड है कि किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस हो, आप इन तमाम का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। वो रिजल्टेंट जितना भी है ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स अप्लाई करो। दैट फोर्स इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम फोर्स। ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टडी अनदर टॉपिक विच इज टॉर्क।